हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मैंने मूवी देखी रन स्वीट हार्ट रन, जो कि अमेज़ॉन प्राइम पर स्ट्रीम हो रही है। और ये डिफरेंट तरीके की मॉन्स्टर मूवी है। इसमें जो आपको मॉन्स्टर है वो शुरू से आखिरी तक देखने में नहीं मिलेगा, बट जो मॉन्स्टर की दहशत है वो आपको कमी महसूस नहीं करने देगी बिल्कुल ये मूवी। सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे कि मुझे मूवी कैसी लगी, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप यहाँ पर नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर अपने पुराने व्यूअर हैं तो लाइक करके जाइएगा। सो अबाउट द मूवी रन स्वीट हार्ट रन, इसमें शेरी नाम की एक सिंगल मदर दिखाई गई है जो अभी पढ़ाई कर रही है, लॉ का उसका लास्ट ईयर है शायद, और असिस्टेंट लॉयर की तरह वो वर्क कर रही है एक फॉर्म में। अब एक मीटिंग होती है और उसका बॉस किसी वजह से नहीं जा पाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और इससे बोलता है कि तुम इस क्लाइंट के साथ मीटिंग में चली जाओ। ये एग्री हो जाती है। एक छोटी बच्ची है, उसे छोड़कर बेबी सिटर के पास जाती है मीटिंग में। जो आता है ईथन नाम का क्लाइंट, वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है इससे, और ये क्लेवर दिखाई गई है, बहुत इंटेलिजेंट होती है। सो वो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है, बहुत तारीफ़ करता है, और ये मीटिंग बहुत ज़्यादा जो है कन्विंस करता है इसको, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर रहा होता है। और उसके बाद ये मीटिंग कन्वर्ट हो जाती है डेट में। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन ड्रिंक करने के बाद कन्वर्ट हो रही है, प्रॉपरली समझदार लड़की दिखाई गई है। देन अब डेट जो है इसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होती है। इसकी ज़िंदगी में अब बिल्कुल भूचाल आ जाता है, या कहीं मॉन्स्टर की एंट्री हो जाती है, और ये उसके घर से बहुत खून से लथपथ होकर, अगर आपने ट्रेलर देखा है तो, भागती हुई दिखती है। अब पूरा सस्पेंस बन जाता है कि ये है कौन, और फिर वो पुलिस वालों से भी कांटेक्ट करती है, अपने बॉस से भी कांटेक्ट करती है, कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। और मूवी का जो ये मॉन्स्टर है ये लोगों को खून से ट्रैक करता है, और यहाँ पर जो शेरी है इसके स्टार्ट हो जाते हैं पीरियड्स। अब किस तरीके से शेरी इस सिचुएशन में अपने आप को बचा पाती है, ये एक मेटाफोरिकली दिखाई गई मूवी है, और इसमें जो मॉन्स्टर दिखाया गया है इसीलिए शायद इसका फेस नहीं दिखाया गया है। हम अपने आप अंडरस्टैंड करें कि ये उन पावरफुल मेन को रिप्रेजेंट करता है जो हमेशा महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जनरलाइज नहीं किया गया है, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द मेन, बट फॉर दोज मेन जो अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं। और इसमें दिखाया भी गया है एंड में, जब उसको मॉन्स्टर को एक तरीके से टैकल किया जाता है। जो एंडिंग है इस मूवी की, देखिए एक एक सीन इस मूवी का बहुत थ्रिलिंग है, और हम इतना ज़्यादा शेरी से अटैच हो जाते हैं, एटलीस्ट मैं तो बहुत हो गई थी, कि हम जानना चाहते हैं कि इसके साथ क्या होगा और ये बचेगी कैसे, क्योंकि सिचुएशन बहुत, क्योंकि आप मॉन्स्टर के अगेंस्ट एक नॉर्मल लेडी है, और वो किस तरीके से इसको फेस करेगी, जिसमें उसका पलड़ा हमेशा नीचे है, क्योंकि उसको कंटिन्यूस ब्लड फ्लो हो रहा है, पीरियड्स चल रहे हैं, और उसको कहीं भी वो ट्रैक की जा सकती है आसानी से। सो जो एंडिंग दिखाई गई है वो थोड़ी मेटाफोरिकली ज़्यादा दिखा दी गई है। अगर थोड़ा ड्रामेटिक करके और दिखाते तो और ज़्यादा जो इन्होंने पूरी मूवी में थ्रिल बिल्ड किया था वो था। स्टिल मैंने बताया, एक एक सीन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, देखने लायक है, और बहुत ऑब्वियस मूवी होते हुए भी अपना थ्रिल बनाए रखती है, अपना चार्म कहीं भी नहीं खोती है। सो मैंने इस मूवी को बहुत इन्जॉय किया है, बहुत इन्जॉय किया है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी ऑन माई बिहाफ कि आप मिस ना करें तो अच्छा रहेगा। अमेज़ॉन प्राइम पर अवेलेबल है, सो यू कैन वॉच दिस। दैट्स इट, बाय बाय।